नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम की खबर। सपा नेता समीम खान प्रतापगढ़ के और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आवाम की खबर पर महफूज हसन के साथ रखी। अपनी बात लोकसभा चुनाव को लेकर कह दी। बड़ी बात सपा नेत्री महिमा गुप्ता को कहा। सच्ची समाजवादी एसपी पटेल को लेकर कर दिया दावा। अपने नेता की जमकर की तारीफ। समाजवादी परिवार एकजुट है, समीम जनपद के समाज सेवी। एसपी पटेल को लेकर कर दिया दावा। अपने नेता की जमकर की तारीफ। समाजवादी परिवार एकजुट है, समीम जनपद के समाज सेवी मुख्तार खां चंपा सुरती के आवास पर समीम खान रखी अपनी बात। देखते रहे आवाम की खबर। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। पूरे देश में चुनावी समर चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने वोटरों को लुभाने के तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। और वहीं पे हम बात करेंगे सपा नेता से। एक सपा नेता प्रतापगढ़ के ऐसे भी हैं कि जब भी अखिलेश की सरकार रही या न रही, अगर अखिलेश प्रतापगढ़ आए तो उनके घर जरूर उनसे मिलने जाते थे, उनका हाल लेते थे। वो खुद को बताते हैं कि अखिलेश जी हमारे मित्र भी हैं, हमारे नेता भी हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या इस बार भी उनको उतना ही सम्मान मिलेगा। क्या अखिलेश 23 तारीख को प्रतापगढ़ आ रहे हैं तो क्या उनके यहाँ जाएंगे, उनके किस तरह के संबंध हैं, वो चुनाव में इस बार क्या समाजवादी का सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी रणनीति क्या है। एसपी सिंह पटेल यहां से सपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके साथ उनका किस तरह का व्यवहार चल रहा है, उनकी ट्यूनिंग कैसी है, हम बात करेंगे। समीम जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महफूज साहब। आपने जो प्रश्न किया है, जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मेरे मित्र तो नहीं, मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। आपने वो सम्मान हमें दिया इस पूरे प्रदेश में कि उनकी वजह से बहुत छोटे से ज़िले में जन्मे मैं मोहम्मद शमीम खान को उन्होंने एक रोशनी में ला करके रखा। उस रोशनी में ला के रखा कि इस शमीम को पूरे प्रदेश में तमाम ज़िलों में लोग जानने लगे, पहचानने लगे। और मैंने समाजवादी पार्टी का दामन उनकी उंगलियां पकड़ के सीखी और उन्होंने इसी बात के लिए हमारी हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा की। आज प्रशंसा की बात तो अपनी जगह सही है, आपको मानते हैं क्योंकि आपके घर आए तो इसका मतलब आप मानते हैं। लेकिन पिछली बार जो 2022 का चुनाव हुआ था, इसमें मैंने देखा कहीं ना कहीं अखिलेश जी आपसे खफा भी थे, क्योंकि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिमा गुप्ता जो हैं वो टिकट मांग रही थी, उनको टिकट मिला और टिकट कैंसिल भी हो गया। वहीं आप भी लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट नहीं दिया गया। इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाली श्रीमती महिमा गुप्ता को हमारा सपना था कि समाजवादी पार्टी प्रतापगढ़ से नगर पालिका की सीट हम उनको जिता करके और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में डाल दें। हमारी अच्छी तैयारी थी। लेकिन जहां तक रहा उनके टिकट कटने का सवाल, तो तमाम ऐसी परिस्थितियां कभी कभी आ जाती हैं। टिकट दे करके वापस ले लिया गया था। मैं वो इसी पर कह रहा था कि टिकट दिया और वापस लिया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप आज भी देख रहे होंगे, चाहे जो दल रहे हों, वहां टिकट मिलता है और कट जाता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं रही। आपको तो टिकट दिया ही नहीं गया, आप भी मांग रहे थे विश्वनाथगंज से। मैं विश्वनाथगंज विधानसभा से प्रबल दावेदार था और बहुत अच्छी हमारी तैयारी थी। मैंने एक कोशिश की थी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, बड़े भाई साहब को, ये बताने की कोशिश की थी कि यहाँ एक ही विधानसभा नहीं है माइनॉरिटी की, कि सिर्फ रानीगंज में ही लोग टिकट मांगे। हमने बहुत मेहनत करके, कोशिश करके विश्वनाथगंज का पूरा आंकड़ा दिया कि वहां पर 1 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और 1 लाख मुस्लिम मतदाता अगर वहां पर माइनॉरिटी को मौका मिलता, मुझे मौका मिलता या किसी और माइनॉरिटी को मौका मिलता, जहां तक मैंने मांगा था, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये भी कहा था अगर मुझे नहीं दे सकते तो पूर्व विधायक शायद अली साहब को भी वहां लड़ा सकते। क्या वजह रहती है? मैं लोकसभा में भी देख रहा हूँ, विधानसभा में देख रहा हूँ, आपके यहाँ पैरासूट प्रत्याशी आते हैं। क्या प्रतापगढ़ में कोई नेता नहीं होता?
नेता बाहर के प्रत्याशी, पैरासूट इन द सेंस बाहर के प्रत्याशी देखा जाए एसपी सिंह पटेल बाहर के ही प्रत्याशी माने जाएंगे। वहीं कमेरावादी से जब गठबंधन हुआ था तो राजमाता आई थी यहाँ पर, वो भी बाहर की ही थी। जहां तक गठबंधन की बात जब आ जाती है, अगर पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी से गठबंधन कर लिया और उन्होंने यही सीट मांग लिया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बड़ा दिल है, वो हमेशा बड़े दिल के साथ काम किए हैं। अब लोकसभा में क्यों नहीं दिए यहाँ के प्रत्याशी को, वहीं बाहर से ही लेके आए? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या जिसके पास पैसा है सिर्फ वही चुनाव लड़ने का हकदार है आपकी पार्टी में? नहीं, ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं और कई जगह प्रदेश में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिनके पास झोपड़ी थी। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं मौर्य जी को, जो फूलपुर में हमारे प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी, वो हमारी पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं। कोई रुपए पैसे का वहां बात ही नहीं है। प्रतापगढ़ में बात की जाए भाजपा की तो उन्होंने जीतलाल पटेल को टिकट दिया, जो बेचारे साइकिल भी नहीं थी उनके पास, विधायक हैं आज। आपके यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों से अछूते नहीं हैं, हमको समझ रहे हैं। जब अच्छा समय आ जाएगा, उनको लगेगा कि अब शमीम को भी टिकट मिलना चाहिए, तो निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगा। पैसे का कोई अर्थ नहीं निकलेगा वहां पर। और हम लोग इस बार जब लोकसभा में अपने इन्हीं प्रत्याशी को 2-2.5 लाख मतों से जिता करके भेजेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ से बुला करके माइनॉरिटी के, चाहे मुझे बुलाए, कादिर जिलानी साहब को बुलाएं या किसी भी माइनॉरिटी के ऐसे लीडर को भी बुला सकते हैं जिसकी कोई पहचान ना हो, उसे भी टिकट मिले। सहरे आलम भी बहुत परेशान थे, सहरे आलम साहब भी अच्छे लीडर हैं। सियाद अली जी खत्म हो गए, भी बहुत परेशान थे, इनको टिकट नहीं मिला, इनकी मृत्यु भी हो गई। आपकी बात ये ठीक है, सियाद अली साहब को अल्लाह जन्नत मगफिरत करे। आपने माइनॉरिटी की बात करें, मैं माइनॉरिटी के लोगों को गिना रहा हूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। सियाद अली साहब को एक बार ऐसा मौका मिला था और वो हमारे पार्टी के साथ ही विधायक भी बने थे, लेकिन ठीक है, बाद में नहीं अवसर दे पाई हमारी पार्टी। लेकिन यहाँ के माइनॉरिटी। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, जैसे चुनाव चल रहा है, 3 प्रत्याशी मजबूती से प्रतापगढ़ में लड़ रहे हैं। प्रथमेश मिश्रा हैं जो सेनानी के वंशज हैं, उनके दादा स्वतंत्र सेनानी लड़े हैं, बसपा से बहुत ही कायदे से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से देखा जाए तो सिटिंग सांसद जो है प्रतापगढ़ के संगमलाल गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं। और देखा जाए तो आपके पैरासूट प्रत्याशी भी आए हैं। तो क्या रणनीति है, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, कैसे सबको अपने पाले में करेंगे, क्या रणनीति बना के रखे हैं आप लोग? देखिए, कुछ ही समय रह गया है चुनाव को। मैं पत्रकार महोदय आपसे एक बात बहुत साफ कह दूं कि पहली बात तो आप हमारे प्रत्याशी को पैरासूट प्रत्याशी ना कहें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिसका हाथ थाम लिया, वो जनपद में आपको पता है कि उन्होंने अपना मकान बना लिया। मैं पैरासूट प्रत्याशी मैं नहीं कह रहा हूँ, समाज बोलता है कि आखिर में प्रतापगढ़ में इतने समाजवादी के नेता हैं जो टहल रहे हैं, अपना वक्त खपाए, समय खपाए, यहाँ तक कि कुछ तो बुढ़े हो गए हैं, उनको चांस न देकर के बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आपकी ये बात बिल्कुल जो है ठीक है। मेरी भी उम्र 50 साल के पास पहुंच गई है। मैं बुढ़ा तो नहीं कहूंगा और शिवपाल युवा भी नहीं है। युवा हैं भाई, युवा अभी आप कहा जा सकता है। राजनीति में 70 साल तक लोग युवा रहते हैं और युवा ही राजनीति करता है। हमारे प्रत्याशी भी युवा हैं। जहां तक हम लोगों की रणनीति का मामला है, यहाँ पर आज माइनॉरिटी, पटेल और सभी जाति, हमारी समझ है, यादव और जितनी भी अति पिछड़ी जाति हैं, इस सरकार से, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो संविधान खत्म करना चाहती है। और हमारा गठबंधन जो है संविधान को बचाने की बात करता है, नौकरियों की बात करता है और महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए की बात करता है। राशन की बात जहां वो 5 किलो की करते हैं, हम वहां 10 किलो की बात करते हैं पर व्यक्ति। और हम ये समझते हैं कि जिस महंगाई से यहाँ के लोग तड़प रहे हैं, जहां मोदी जी सिर्फ अमीरों की गैलरी में टहलना चाहते हैं, आज गरीबों की गैलरी में नहीं आना चाहते। हम समझते हैं कि ऐसे में हमारे गठबंधन के सारे प्रत्याशी, 80 के 80 प्रत्याशी अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में जीत जाते हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। हार जाएंगे तो आप कहेंगे ईवीएम की गड़बड़ी थी। नहीं, ईवीएम में जो गड़बड़ियां हैं वो आपने भी पत्रकार महोदय देखा होगा कि तमाम जगह आज भी ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि वोट कोई व्यक्ति दे रहा है साइकिल को, और आपने देखा होगा कि पर्ची निकल रही है कमल की। तो इसके लिए तो आपको पहले ही लड़ना चाहिए था, पहले ही नहीं, इलेक्शन कमीशन से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
दिल्ली में बैठे गठबंधन के हमारे बड़े नेता राहुल गांधी साहब और तमाम पार्टियां पूरे देश में, कोई ये नहीं है कि हमारी पार्टी लड़ रही, सारे देश में लोग लड़ते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, अपनी बात रखी है। ये नहीं कहा जा सकता कि 100% कहीं चोरी हो रही है, लेकिन चोरी का कुछ परसेंटेज आज भी लोगों का इस बात का भय है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान 1.5 अरब की आबादी वाला देश है, तो ऐसे में हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि इसमें पारदर्शिता रहे, इस तरीके से चुनाव हो जाएं। हम भी चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। क्या लगता है आपको, क्या इस बार आप सांसद बना पाएंगे? हमें तो पूर्ण विश्वास है कि 39 लोकसभा डॉक्टर एसपी पटेल जी निश्चित रूप से हमारे सांसद बन चुके हैं। ये बड़बोलापन हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ के सांसद जी वर्तमान में हैं, उनसे आज सारे लोगों ने दूरी बना ली है। तमाम ऐसे भी दल आज हमको समर्थन दे रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे समर्थन दे रहे हैं कि उन्होंने कह दिया अपने कार्यकर्ताओं से, जाइए बीजेपी को छोड़ के किसी की मदद करें। कहीं ना कहीं राजा भैया की बात कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कई ऐसे दल आज प्रतापगढ़ में हमारी पार्टी की तरफ, हमारे गठबंधन की तरफ वो स्वयं को जोड़ लिए हैं। ये खुशी की बात है, ये अच्छी बात है कि बीजेपी आज डिमोरलाइज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, इस देश के नौजवानों को छला, इस देश की बेटियों को छला, इस देश के गरीबों को छला। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। काला धन की बात करते थे, 15 लाख की बात करते थे, 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, और कहते थे लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर पे भी आपने देखा होगा, कहते थे कि पेपर लीक हो जाता है साहब। इनकाउंटर किए इतना माफियाओं के ऊपर तो कड़ी कार्रवाई उन्होंने की। अगर माफियाओं की बात की जाए, मुकदमे की बात की जाए, तो आपका प्रत्याशी खुद 8 साल जेल काट के आया है। जहां तक मैं समझता हूं कि वो माफिया, इनको नहीं कहा जाता माफिया, ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता के साथ बराबर माफियागिरी कर रहे हैं। आज भी आप देख रहे हैं, अभी बीजेपी के उप चीफ मिनिस्टर का, उप मुख्यमंत्री का बेटा हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। ये है माफियागिरी। इसको कहते हैं कि अमीर की गैलरी में कानून नहीं, गरीब की गैलरी में कानून। वो कौन सा लाइसेंस लिए हुए है, उसने कैसे हेलीकॉप्टर उड़ा दिया? ये प्रश्न है ऐसे लोगों पर, बीजेपी के ऐसे लीडर्स पर। और जहां तक परिवार की बात करने लगते हैं, परिवारवाद इनसे ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा मैंने तो कभी कहीं देखा ही नहीं, चाहे वो राजनाथ सिंह के बेटे का मामला हो, चाहे तमाम और लोगों का मामला रहा हो। ठीक है, ये रहे हमारे साथ वरिष्ठ नेता मोहम्मद समीम खान, जिनका कहना है कि अब की बार एसपी सिंह पटेल को सांसद भवन भेज के रहेंगे। और इनका यह भी दावा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे सांसद हैं ये बाहर के रहने वाले नहीं हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि किसके सर होगा ताज। देखते रहिए और भी खबरें, और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे राजनीति में क्या चल रहा है। महफूज